जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी भूगोल खंड चैप्टर खनिज संसाधन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर मैं आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के दृष्टि से कतई जहर पॉइंट होगा। कई बार इस प्रश्न को बिहार बोर्ड पूछते आया है, फिर 2024 में इस प्रश्न को टपकना तय है। ये कहीं ना कहीं किसी पेपर में जरूर दिखाई देगा। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहें और पूरे वीडियो तक इस पॉइंट को लेकर समझें, क्योंकि इस पॉइंट को लेकर पूरे विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम जानेंगे खनिज संसाधन। जानेंगे खनिज संसाधन होता क्या है। इसका नाम है खनिज संसाधन। पहले जानेंगे खनिज क्या होता है। तो कहेंगे पृथ्वी के भूगर्भ से यानी पृथ्वी के अंदर से खुदाई करने पर जिस पदार्थ की प्राप्ति होती है उसे खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, कोयला, ठीक है, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? ये सब खनिजें हैं। यह खनिज एक प्रकार का कौन सा संसाधन होता है? तो समाप्य संसाधन होता है। लेकिन यहाँ पे एक चैप्टर का नाम है आपका खनिज संसाधन। तो जो खनिज कभी खुदाई करके जो आप निकाले थे, उन खनिजों को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उन खनिजों को मनुष्य अपने जीवन में सदा उपयोग करता है। वह खनिज उस व्यक्ति का खनिज संसाधन कहलाता है। यानी सीधे से कहेंगे, आपसे क्वेश्चन कर दे कि खनिज संसाधन किसे कहते हैं, तो कहेगा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति खनिज के माध्यम से की जाती है। यानी पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, सीएनजी, एलपीजी गैस से की जाती है, उसे हम खनिज संसाधन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके एक नंबरिया प्रश्न के बारे में जानेंगे। पूरे विस्तार से इस प्रश्न को लेकर समझाया जाएगा। कहा जाता है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान खड़े हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर इस जीवन में, इस लाइफ में संघर्ष नहीं है तो इस जीवन को जीने का मजा ही नहीं है। और जिस जीवन में संघर्ष और तकलीफ आती है ना, तो उस जीवन को जीने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि नई नई चीज़ों का सीख होती है, नई नई लोगों से मुलाकातें होती है, नई नई राहों से मुलाकात होती है, और उससे कुछ ना कुछ हम लोग सीख लेते हैं। तो मैं कहूँगा पूरे जीवन में हर लोगों से सीखना प्रारंभ कीजिए। हर ठेला वाला हो या रिक्शा वाला हो या बच्चा हो, जो भी हो, उनसे सीखिए। बाबा जी से, दादा जी से, सबसे कुछ ना कुछ सीखिए, क्यों ज्ञान कोई खराब नहीं होता है। किसी न किसी ज्ञान से पूरी दुनिया को ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे पहला क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्रक। कहा हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्रक से संबंधित है। जो कुडारमा कहाँ पड़ता है? तो कुडारमा आपका झारखंड में पड़ता है। झारखंड का क्या है? एक जिला है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अब जाने कभी कभी क्वेश्चन करता है कि अब्रक का दो उपयोग लिखिए। क्वेश्चन बिहार बोर्ड लघुत्तरी क्वेश्चन नंबर 9 है आपका बिहार बोर्ड का, आपका क्लास 10th का भूगोल में एनसीईआरटी का। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि अब्रक के उपयोग को लिखे। तो कहेंगे अब्रक क्या होता है? तो अब्रक देखा जाए तो एक प्रकार का धात्विक खनिज होता है। इसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयाँ में करते हैं और विद्युत उपकरण बनाने में करते हैं। और विद्युत उपकरण बनाने में क्यों करते हैं? क्योंकि देखा जाए तो इसलिए करते हैं कि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च शक्ति को सहन कर सकता है। यानी जो अब्रक होता है, बहुत वोल्टेज को, देखा जाए तो अपार मात्रा में जो वोल्टेज आती है, हार्ड वोल्टेज को सहने की क्षमता किसके पास होता है? अब्रक का। इसलिए हम लोग अब्रक का उपयोग करते हैं बड़े बड़े उपकरणों में। जितनी भी बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, उसमें जितने बड़े बड़े यंत्र लगाई गई है, उसमें इसी का उपयोग की जाती है ताकि वो ज़्यादा वोल्टेज को सहन कर सके। ठीक है, याद रखेंगे। यानी अब्रक का दो उपयोग होता है। एक होता है आयुर्वेदिक दवा बनाने में, जो प्राचीन काल से समय से हम लोग बनाते आ रहे हैं, और एक होता है विद्युत उपकरण बनाने में। ये बात याद रखेंगे, कतई जहाँ क्वेश्चन साबित होगा आपके बिहार बोर्ड के दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 2 जानेंगे।
लौ एक्स है तो एक प्रकार क्या है, लौ एक्स एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। ये देखा जाए तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन आप लोग जब चैप्टर पहला इसमें चालू हुआ था तो उसमें बताया गया होगा अनवीकरणीय संसाधन की उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय संसाधन को समाप्य संसाधन कहा जाता है, जिसमें किसी वस्तु का उपयोग मनुष्य में एक बार कर ले तो फिर जीवन में वो नहीं कर सकता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी गैस हो गया, इसे एक बार कर लेंगे ना तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार खनिज को ही अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जो मनुष्य जीवन में एक बार ही इसमें प्रयोग में लाता है। ये बात याद रखेंगे। तो लौ एक्स का एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे, भारत का सबसे बड़ा लौ एक्स उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक। यानी भारत जो एक देश है, यहाँ के सबसे बड़ा, और लोहा को लेकर देखा जाए तो लोहा के सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन है, तो कर्नाटक है। कर्नाटक भारत का क्या है, एक राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी अपार मात्रा में देखी जाए तो किसका उत्पादन होता है, तो लोहा का होता है। किसका होता है, लोहा का। अब देखिए ना, जो कर्नाटक होता है पूरे देश के, अपना देश भारत के 1/4 हिस्सा ये लोहा का उत्पादन अकेले करता है। यानी देखा जाए तो कुछ वहाँ के प्रमुख जिले हैं, जैसे कि बेल्लाहारी, हसपेन, सिदूर, ये दो प्रमुख वहाँ पे खान है जो लोहा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद है बाबा बुदन की पहाड़ी, कलाहंडी, किमनुगुंडी, और ये पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पे भी लोहे का खान अपार मात्रा में है। और देखा जाए तो लोहा उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का है। किसका है, छत्तीसगढ़ का। ये भी आपका बिहार बोर्ड के लिए कतई क्वेश्चन जहाँ है, कतई जहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे। ये कितना करता है, तो छत्तीसगढ़ 20% देश का कोयला का उत्पादन, लोहा का उत्पादन करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा को। किस खनिज को, लोहा को। देखिए, लोहा के बगैर आप किसी भी कंपनी को नहीं चला सकते, इसके बगैर असंभव है। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, आप चाहेंगे लोहा के बगैर मैं इस कंपनी को चला लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है यार। औद्योगिकरण के मुताबिक लोहा के आना ही औद्योगिकरण के रूप में आया था। उसमें क्या हुआ था कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया बताई गई होगी जिसमें किसी वस्तु का निर्माण मनुष्य हाथ से ना कर कर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हुआ करती थी, बड़ी बड़ी मशीनें हुआ करते थे, उस मशीन से वस्तु का निर्माण किया जाता था। तो उससे क्या होता था, तो वस्तु अपार मात्रा में उत्पादन होता था। उस वस्तु को बेचने के लिए पूरी दुनिया के बड़े बड़े बाजारों में आवश्यकताएँ पड़ती थी, वहाँ पर इस वस्तु को भेजा जाता था। ये भी बात याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। जबकि लोहा एक बताई जा रही है अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन लोहा को हम लोग पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके ही निकालते हैं और बनाते भी हैं। तो एक तौर पे इसको अनवीकरणीय संसाधन तो है ही, लेकिन लोहा कुछ ऐसे लोहा होते हैं जिसको हम लोग तोड़ ताड़ को फिर लोहा बना सकते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। लेकिन इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, निम्न में से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। देखिए, लोहा के 3 प्रकार बताया गया होगा। एक होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। लोहे के 3 प्रकार होते हैं, जो लोहे के तीनों प्रकार अपने आप में बहुत सिकंदर होते हैं। देखा जाए तो हेमाटाइट में लोहा का अंश जो होता है 68% होता है, मैग्नेटाइट में 60% होता है, और लिमोनाइट में कितना होता है, तो 40% होता है। और हेमाटाइट को लाल एक्स कहा जाता है, और मैग्नेटाइट को काला एक्स कहा जाता है, और लिमोनाइट को पीला एक्स कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन बिहार पर कभी भी करता है कि लाल एक्स किस खनिज लोहा किस प्रकार के खनिज को कहते हैं,
तो इस तरह के क्वेश्चन पूछी जाती है तो हम हेमाटाइट को कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मैग्नेटाइट। जो इसमें लोहा युक्त खनिज का उदाहरण होते हैं मैग्नेटाइट, इसमें लोहा की मात्रा होती है। और मैग्नेटाइट में क्या होता है कि उसमें 60% होता है, इससे ज़्यादा किस में होता है? तो हेमाटाइट में होता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन हेमाटाइट दे दे या लिमोनाइट दे दे तो दोनों आंसर होंगे, या मैग्नेटाइट, तीनों में से एक आंसर हो सकता है, बात याद रखेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 जानेंगे, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम जो होता है ना, एल्युमिनियम एक क्वेश्चन ये भी की जाती है कि एल्युमिनियम के 2 उपयोग को लिखे। एक क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी है एल्युमिनियम को लेकर, जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है। तो एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम एक प्रकार का धातुई खनिज होता है जिसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर किस में करते हैं? तो वायुयान निर्माण में करते हैं, विद्युत उपकरण में करते हैं, और घरेलू साजा में करते हैं, या बर्तन बनाने में, या सफ़ेद पेंट में करते हैं, या रासायनिक दवाइयाँ में, या वस्तुएं में। तो एल्युमिनियम आप लोग घर जो जंगला होता है ना, खिड़की, उसमें भी की जाती है, या बर्तन वर्तन देखे होंगे एल्युमिनियम का, या बिजली में भी इसका उपयोग अपार मात्रा में की जाती है। जितनी भी तारें होती है ना, देखा जाए तो मेन जो आपका बिजली का खंभा होता है तो उसमें एल्युमिनियम का ही लगा रहता है, जो व्हाइट कलर का होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन की गई है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, इन क्वेश्चन है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। अब देखिए ना, जो बॉक्साइट होता है ये एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख आयस्क का होता है। क्या होता है? सबसे प्रमुख आयस्क भी होता है। ये भी बात याद रखेंगे, हमेशा क्वेश्चन बिहार बोर्ड करता है कि बॉक्साइट किसका आयस्क है या किसका खनिज है, तो एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हम 7 जानेंगे, पित्तल बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तांबा और जास्ता दोनों से पित्तल का निर्माण की जाती है। आप लोग जब शादियाँ होती है ना, बराती उराती जो तिलक चढ़ते हैं, तो उसमें जो बर्तनें पहले हंडा चढ़ाई जाती थी, उस सही तौर पे देखी जाए तो पित्तल का हुआ करता था। या घर पे भी बर्तनें कुछ पीला कलर के दिखाई देते हैं, लेकिन रियल में पित्तल पीला नहीं होता है देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन पीला कलर के दिखाई देते हैं। तो वो क्या होता है कि वो हम लोग जानते हैं कि पित्तल का लोटा हो गया या बर्तनें हो गए, उसका यूज भी हम लोग करते हैं अपने जीवन में। मेरे घर पे भी है एक तो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो तांबा जो पित्तल बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता दोनों से बनाए जाते हैं। इन दोनों को मिश्रण करके, दोनों का भी क्रिया कराकर एक पित्तल का निर्माण की जाती है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज के लिए 8 जानेंगे, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? देखिए ना, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात जान लेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा 10 किलोग्राम। देखिए, जो मैग्नीज होता है ना, मैग्नीज भी अपने आप में बहुत बड़ा सिकंदर साबित होता है। ठीक है, मैग्नीज देखा जाए तो यहाँ से भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन हमेशा पूछा है लघु उत्तरीय में कि मैग्नीज का 2 उपयोग को लिखिए या 3 उपयोग को लिखिए। तो देखिए, मैग्नीज जो होता है इसको हम लोग मिश्र धातु बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, या सूक्ष्म बैटरी हो गई, या फोटोग्राफी हो गया, या चमड़ा या माचिस उद्योग में भी इसका प्रयोग अपार मात्रा में, या पेंट या कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। ये देखा जाए तो भारत में कुल इसका उत्पादन 85% मैग्नीज उपयोग मिश्र धातु बनाने में इसका किया जाता है। किसका? आपका मैग्नीज का। इसका 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। ये भी बात एक याद रखेंगे। ठीक है, और देखा जाए तो मैग्नीज उत्पादन में विश्व में रूस का पहला स्थान आता है। उसके बाद रूस का पहला स्थान आता है, और देखा जाए तो दूसरा किसका आता है? दक्षिण अफ्रीका का। तीसरा अपना देश भारत का आता है। ये भी बात याद रखेंगे। और जो ये मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने में भी इसका उपयोग की जाती है। किसका? मैग्नीज का। यानी सीधे आमतौर पे कहेंगे कि मैग्नीज का निम्नलिखित उपयोग होता है। पहला, इसको मिश्र धातु बनाने में करते हैं।
दूसरा सूक्ष्म जो बैटरी होता है, जो बैटरी आप लोग देखे होंगे जो फिल्म चलता था पहले, सूक्ष्म बैटरी बनाने में की जाती है। और फोटोग्राफी एवं चमड़ा या माचिस उद्योग में या कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में भी की जाती है। किसका उपयोग? तो मैग्नीज का। ये बात याद रखेंगे। आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन 7 भी क्लियर हो गया साथ साथ, और एक नंबरिया क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। यानी या तो लघु उत्तरीय इस क्वेश्चन को पूछी जाए या एक नंबरिया में भी, लेकिन पूछना तो तय बनता है बिहार बोर्ड को। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जानेंगे अब। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। किसका है? डी यानी लेड का। लेड का नाम सुने एक प्रकार ये भी खनिज होता है। जो शीशा हम लोग देखे हो ना, शीशा में से इसकी प्रयोग की जाती है। तो लेड जो होता है भारत में सबसे इसका कम मतलब अभाव बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं लेड खनिज। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जानेंगे। बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका भी हम पोस्टमार्टम कर देते हैं, इसका भी चीरफाड़ कर देते हैं। तो बक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का सबसे बड़ा आयस्क होता है और सबसे प्रमुख आयस्क होता है। जो बक्साइट का उपयोग देखा जाए अपार मात्रा में, तो बक्साइट कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो सबसे अधिक बक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। लेकिन सरासरी तौर पे देखी जाए तो उड़ीसा में तो होता ही है, लेकिन पूरे भारत में अगर इसकी चर्चा कर दी जाए अपना देश में, तो पूरे देश में इसका 42% जो उत्पादन होता है उड़ीसा अकेले करता है। कौन करता है? अकेले उड़ीसा करता है 42%। वहाँ के कुछ प्रमुख जिले हैं जैसे कि कालाहांडी, बोलगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़, संभलपुर बक्साइट के प्रमुख उत्पादक जिले हैं जो भारत के लिए पूरा फेमस है। अब भारत में अनुमानित जो भंडार है बक्साइट का कितना है? तो कहेंगे 3037 मिलियन टन है। कितना है? 3037 मिलियन टन है। अभी हम लोग जाने थे कि बक्साइट का उपयोग या एल्युमिनियम का उपयोग बहुत सी जगहों पे की जाती है, जैसे वायुयान निर्माण में या विद्युत उपकरण में या घरेलू सजा में या देखा जाए तो क्या सीमेंट बनाने में या सफ़ेद पेंट बनाने में। अब आज क्वेश्चन नंबर 11 जानेंगे। आपके लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। ये कहीं ना कहीं कम समय में प्रत्येक प्रश्न आपके भविष्य को बनाने में कामयाब हासिल करेंगे और काबिल या सहयोग या अपना योगदान प्रदान करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जानेंगे। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोयला। कोयला एक प्रकार का कार्बनिक खनिज होता है जिसमें देखा जाए तो अपार मात्रा में कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन रहता है तब तो कोयला जलता है, अगर कार्बन नहीं होती तो कोयला कहाँ से जलता। तो सरासरी तौर पे देखा जाए यानी जिस पदार्थ में और सी की उसकी रासायनिक सूत्र में सी आता है तो आप समझ जाइएगा कहीं ना कहीं कोयला की मात्रा है, या तो उसको अभिक्रिया कराकर बनाई जाती है या तो पहले से होता है। ये भी बात याद रखेंगे। तो जो कोयला होता है, कोयला के आप जाएंगे ना तो अगला चैप्टर में अगला पॉइंट में इसी पॉइंट में अगले जाकर पढ़ना होता है कि इनकी 4 प्रकार होती है। एक इंथ्रासाइट होता है, एक एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, पीट होता है और एक लिमोनाइट होता है। एक कोयले के 4 प्रकार होता है, जो एक बिटुमिनस होता है। बात याद रखेंगे, यानी 4 प्रकार सरासरी तौर पे देखी जाए तो कोयला के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ये बात याद रखेंगे। जिसमें एंथ्रासाइट जो कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा 90 से 80% या कहीं 85 से 90% दिखाता है, जो अपार मात्रा में कार्बन की मात्रा होती है। यह जो एंथ्रासाइट कोयला होता है इस उच्च कोटि का कोयला होता है। यह कोयला का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े लोहे को गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये घर पे नहीं किया जाता है। घर पे जो हम लोग कोयला का यूज करते हैं वो आपका बिटुमिनस होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे और पूरे समझे होंगे। और आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर बताएंगे यह वीडियो आपको कैसे लगा, ताकि आप मुझे थोड़ा उत्साहित करेंगे तो मैं और बेहतर और बेहतरीन तौर पे इसको समझाऊंगा और बताऊंगा, ताकि यह आपको और बेहतर अच्छे लगे। ठीक है, आज के लिए आप लोग इतना ही है।
आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कर बताएंगे, ताकि मुझे भी अच्छी होगी, हाँ अच्छा वीडियो बना है। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत से मेरा, ओ